So hello, today we are going to study one of the very important grammar topic जिसे हम कहते हैं clauses. So clauses होते क्या हैं? तो clauses हम सबको ही पता है कि clauses जब भी दिमाग में आता है तो दो टाइप ऑफ clauses आ जाते हैं. एक है मेन clause और दूसरा है subordinate clause. बट clause होता क्या है? So clause independently एक sentence भी हो सकता है या independently एक sentence नहीं भी हो सकता. But one thing is very common that clause always contain one subject and with it the verb. यानी एक सब्जेक्ट और एक वर्ब एक क्लॉज ज़रूर कंटेन करता है. ओके, सो दिस क्लॉज कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. दैट इज अगेन आई सेड, एक होगा हमारा मेन क्लॉज और दूसरा होगा हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज. ओके, नाउ दिस मेन क्लॉज कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट क्लॉज. वाई? बिकॉज दिस इज इंडिपेंडेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स मीनिंग, कि अपनी मीनिंग खुद कंप्लीट कर सकता है, ये अपना सेंस बनाता है. दैट इट मीन्स दैट दिस इज लाइक अ कंप्लीट सेंटेंस. बट दिस इज सबऑर्डिनेट क्लॉज विच सबऑर्डिनेट दिस मेन क्लॉज ऑलवेज, विच मीन्स इट इज डिपेंडेंट टू इट्स मेन क्लॉज फॉर कंप्लीशन ऑफ इट्स मीनिंग. यानी अपनी मीनिंग तभी ही कंप्लीट कर सकता है जब उसके साथ एक मेन क्लॉज होता है. तो बच्चों को यूजुअली एग्जाम में या तो बोलते हैं कि आप मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज को आइडेंटिफाई करो सेंटेंस में. So the student is mostly asked the question to analyze the sentence. So student have to analyze the sentence that this is the main clause and this is the subordinate clause. But हमें पता कैसे चलेगा सिर्फ इतने से कि ये मीनिंग कंप्लीट कर रहा है या मीनिंग कंप्लीट नहीं कर रहा है? तो उसके लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड कि सबऑर्डिनेट क्लॉज हमेशा एक सबऑर्डिनेटर से स्टार्ट होता है. सबऑर्डिनेटर कैन बी एनीथिंग. इट कैन बी दैट, इट कैन बी व्हेनेवर, it can be wherever, it can be who, it can be if, it can be yet. Okay, it can be even though, it can be although, it can be because, it can be where, it can be when, etc etc. Okay, बट यू ऑलवेज नीड टू अंडरस्टैंड वन पॉइंट इज कि सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है मेरा हमेशा किससे शुरू होगा? सबऑर्डिनेटर से होगा. ओके, सो इफ आई गिव यू वन एग्जाम्पल टू आइडेंटिफाई, द वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल हियर इज शी गेव बर्थ टू चाइल्ड हु इज हैंडीकैप्ड. शी गेव बर्थ टू चाइल्ड हु इज हैंडीकैप्ड. तो यहाँ पे अगर आप देखो तो व्हाट इज सबऑर्डिनेटर? अगर यहाँ पे आप देखो तो व्हाट इज सबऑर्डिनेटर? सबऑर्डिनेटर इज हु इज हैंडीकैप्ड. तो आई सेड कि जब भी एक सबऑर्डिनेट क्लॉज शुरुआत होगा वो हमेशा किससे शुरुआत होगा? सबऑर्डिनेटर से. बट मेरा स्टार्टिंग वाला पॉइंट भूलना नहीं. व्हाट इज दैट माय स्टार्टिंग पॉइंट? कि हर दोनों ही क्लॉज में अपने इंडिपेंडेंटली एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होगा. लेट्स चेक. अगर ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है तो ये जो आगे वाला जो होगा वो क्या होगा? मेरा मेन क्लॉज होगा. ये सर लेट्स सी कि ये मेन क्लॉज में सब्जेक्ट है क्या? येस, दिस सब्जेक्ट इज देयर. कि मेन क्लॉज में हेल्पिंग वर्ब भी है और वर्ब भी है, यानी फाइनाइट वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है. तो यहाँ पे वर्ब भी है. ओके, ये अपनी मीनिंग कंप्लीट भी कर रहा है. शी गेव बर्थ टू चाइल्ड, यानी इसने अपने बच्चे को जन्म दिया. हु इज हैंडीकैप्ड, हु इज हैंडीकैप्ड अगर मैं ऐसे भी पढ़ूँ अकेले तो ये अपना मीनिंग बिना इसके कंप्लीट नहीं कर पा रहा. तो यहाँ पे तो इसका वर्ब ये रहा, यानी मैं कहूँ तो ये फाइनाइट वर्ब है. बट ये हु जो है यहाँ पे, हु इज एक्टिंग लाइक अ सब्जेक्ट ऑफ द सबऑर्डिनेट क्लॉज. तो कभी भी एक सबऑर्डिनेटर से कोई सेंटेंस शुरू होगा तो हमेशा कौन सा क्लॉज होगा? सबऑर्डिनेट क्लॉज. कुछ बच्चे ये सेंटेंस से ये समझते हैं कि सेंटेंस के पीछे का जो सेंटेंस होता है, यानी एक सेंटेंस है अगर आपको उसको आइडेंटिफाई करने बोला है तो अगर मैंने कहा कि पीछे वाला मोस्टली इधर अंडरलाइन है तो मोस्टली बच्चे क्या करते हैं? पीछे वाला अगर है तो उसको अंडरलाइन करके आते हैं. इट्स नॉट लाइक दैट. हमेशा जो मेरा क्लॉज है वो पीछे ही आ. जैसे ये सेंटेंस देखो, इफ़ यू डू हार्ड वर्क यू विल सक्सीड. तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो सबऑर्डिनेटर कहाँ है? सबऑर्डिनेटर तो यहाँ इफ़ से लेके अगर मैं देखूँ हार्ड वर्क, ये मेरा क्या हो जाएगा बेटा? सबऑर्डिनेट क्लॉज. और यू विल सक्सीड का क्या हो जाएगा बेटा? मेन क्लॉज. तो यहाँ पे यू एंड विल अगेन फॉर्मिंग अ सब्जेक्ट एंड वर्ब, एंड यू एंड डू अगेन फॉर्मिंग अ सब्जेक्ट एंड वर्ब. बट यहाँ पे मेरा जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो आगे है. ओके, तो ज़रूरी नहीं है कि जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है हमेशा पीछे की तरफ ही हो. बच्चे यूजुअली अंडरस्टैंड करते हैं, बिकॉज इवन ऑल्सो जब मैं मेरे 10th स्टैंडर्ड्स में था तो मुझे भी ऐसा लगता था कि जो पीछे का है वो मेरा सबऑर्डिनेट क्लॉज है. आगे मतलब ऐसा वाला सेंटेंस कभी पढ़ा ही नहीं. इवन तो
कई सारे सिलेबस, कई सारे आप ग्रामर की बुक भी उठा के देखो, दिस ऑल आर एग्जाम्पल्स आर दैट। ओके, बिकॉज जब भी बिकॉज एज ए 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, सिंथेसिस ऑफ 10 सेंटेंसेस आता है, जहाँ पे आपको सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस करना है, कंपाउंड सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वहाँ पे भी आपको इसकी नॉलेज होना, द बेस नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जहाँ पे हम सबॉर्डिनेटर, अगेन मैं सिंथेसिस के लिए भी एक वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे आई विल शो कि कैसे हम कौन से सबॉर्डिनेटर का यूज़ करके कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, या सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड में या कॉम्प्लेक्स में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। बट फॉर नोइंग ऑल दैट यू शुड नो द कॉन्सेप्ट, द बेस कॉन्सेप्ट क्लॉज। ओके, सो नाउ थर्ड टाइप। तो सर अच्छा, अभी 2 एग्जाम्पल से मैं ये समझ गया कि जो हमारा सबॉर्डिनेट क्लॉज हमेशा पीछे होता है, सबॉर्डिनेट क्लॉज कभी आगे भी होता है कभी कभी, ये रहा। तो सर आगे और पीछे हो सकता है, और कुछ नहीं हो सकता, और भी हो सकता है। देखो, दो स्टूडेंट्स हु वर्क्स हार्ड विल पास द एग्जाम। यहाँ पे सर पता है क्या होगा, यहाँ पे होगा हु वर्क हार्ड से लेके पूरा नहीं, क्योंकि अगर मैंने हु वर्क हार्ड से लेके पूरा कर दिया तो यहाँ पे तो सिर्फ क्या बच जाएगा मेरा, 2 स्टूडेंट ही बचेगा। अगेन 2 स्टूडेंट विल ओनली फॉर्म माई सब्जेक्ट, मेन क्लॉज तो होगा नहीं है। तो यहाँ पर वो लोगों ने आपको क्वेश्चन में बोला है कि सबॉर्डिनेट क्लॉज की शुरुआत किससे होती है, मैंने कहा आपको सबॉर्डिनेटर से। तो सी हु वर्क्स हार्ड इज माई व्हाट, सबॉर्डिनेटर्स। जो बचा हुआ पार्ट है ना बेटा, दैट इज व्हाट योर मेन क्लॉज। तो यहाँ पे ये इसका सब्जेक्ट का काम कर रहा है मेन क्लॉज का, और ये उसके वर्ब का काम कर रहा है। यहाँ पे ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है सबॉर्डिनेट क्लॉज का, और यहाँ पे हु इज वर्किंग एज अ सब्जेक्ट। सो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि जब भी हम एक क्लॉज पढ़ते हैं तो क्लॉज में हमेशा हमें सब्जेक्ट और वर्ब का एक स्ट्रक्चर दिखता है, स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर, वेयर देयर विल बी अ सब्जेक्ट एंड देयर विल बी अ वर्ब। ऑल्सो यहाँ पे हम इसको 2 टाइप बोल सकते हैं, हम क्लॉजेस को इससे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। हम बोल सकते हैं क्लॉजेस के 2 टाइप हैं, क्या है, मेन क्लॉज जिसे हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज, और दूसरा है बेटा सबॉर्डिनेट क्लॉज जिसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। नाउ दिस डिपेंडेंट सबॉर्डिनेट क्लॉज कैन ऑलवेज, और कैन क्या, ऑलवेज स्टार्ट विद सबॉर्डिनेटर। सबॉर्डिनेटर की तो मैंने कुछ लिस्ट दी है, अगेन अगर आपको सारे सबॉर्डिनेटर जानने हैं, उसको याद रखना है, तो मेरे पास इसका शॉर्टकट भी है जो मैं आपको सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस में आपको प्रोवाइड करूँगा। ऑल्सो जब मैंने देखा कि सबॉर्डिनेट क्लॉज और मेन क्लॉज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इट कैन बी एट द एंड ऑफ द सेंटेंस ऑल्सो, वो आपके सेंटेंस के आगे भी हो सकता है, वो आपके सेंटेंस के मिडिल पार्ट में भी हो सकता है। तो कभी भी आप ग्रामर में ये मत समझो कि ये आगे ही रहेगा या ये पीछे ही रहेगा या वो मिडिल में ही रहेगा, कहीं भी हो सकता है। बट आपको जो कॉन्सेप्ट है, मैंने जो कहा कि एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब की ज़रूरत होती है क्लॉज को, वो होना है। दूसरा, सबॉर्डिनेट क्लॉज की शुरुआत हमेशा सबॉर्डिनेटर से होगी। अब ये 2 चीज़ अगर ये क्लॉज वाले पार्ट में याद रखोगे तो आपका एनालिसिस ऑफ सेंटेंस बहुत आसान हो जाएगा। विद दिस आई होप कि आपको एक क्लॉजेस का पार्ट समझ गया होगा। अब जब क्लॉजेस पढ़ चुके हो तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे काइंड ऑफ सेंटेंस,